श्री रामकृष्ण और कोई नहीं, परब्रह्म परमात्मा ही है। और वो परब्रह्म परमात्मा को हम प्रणाम करके उनका नाम लेते हैं। आप लोग सभी इसका नाम साथ में लेंगे, लेकिन मैं इसके साथ साथ में इसे रामकृष्ण का अर्थ भी बताता हूँ। तो ये जो रामकृष्ण नाम है, इसके अंदर देखते हैं हम, वंदो राम कृष्ण भगवान, वंदो राम कृष्ण भगवान, जिनकर नाम सुजन सुखमान, जिनकर नाम, जिनका नाम इतना है उसको लेने से बड़ा सुख मिलता है। ऐसे भगवान श्री रामकृष्ण को प्रणाम करते हैं। उनके नाम के 4 अक्षर हैं, रा, म, क्री, अश्न। तो रा से क्या? रा से रजोगुण अतिक्रम करहि, मते मृत्यु पार उतरे है, मते मृत्यु पीते कृष्ण कलुष मधुभंजन, श्रुते शिव सुंदर शिव। रा कहने से रजोगुण को भी हम पार कर लेते हैं। वास्तव में 3 गुण हैं जो बांध के रखते हैं हमें संसार में, तमस, रजस और सत्व। तीनों लेकिन बंधन के कारण। तो जो तमस है उसमें है आलस्य, निद्रा, प्रमाद। ऐसा व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। आज का काम कहेगा, कल का काम आज करने की बात, लेकिन कहेगा आज का काम कल करेंगे। कुछ और सो ले, उसके बाद देखा जाएगा। आलस्य उसको बहुत रहता है, सब समय उसको नींद भी आती है। और प्रमाद होता है, आलस्य के साथ साथ उसे कोई काम करने नहीं देता। और साथ साथ तो ये भी है कि उसको अज्ञान होता है। जैसा कि आप लोग दुर्गा पूजा में देखते होंगे, दुर्गा पूजा में सबसे नीचे भस्मासुर, ये असुर है। उस असुर को तमस का ही हम प्रतिनिधित्व मानते हैं। उसके छाती के ऊपर सिंह का पांव लगा हुआ है, अर्थात उस तमस को दबा सकता है रजस, सिंह। और सिंह के ऊपर माँ दुर्गा है जो सत्व है। इसलिए तमस को रजस से दबाना है, रजस को सत्व से दबाना है। तो यहाँ रा कहने से हम तमस से भी ऊपर उठते हैं और रजस से भी, क्योंकि रजस भी दोष होता है। जब बहुत काम होता है, बहुत बिजी हो जाता है आदमी, तो देखेंगे आप उसको क्रोध आता है, तनाव होता है, विचलितताएँ होती हैं, मन विचलित हो जाता है, एकाग्र नहीं रहता, ऐसा हो जाता है। तो उस रजस से भी सत्व को प्रधानता देने से रजस भी दब जाता है। तो क्या क्री कहने से जितने भी कलुष या पाप हैं हमारे, वो नष्ट हो जाते हैं। और तब कृष्ण, कृष्ण माने शिव सुंदर अतिरंजन, बहुत बढ़िया आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऐसा ये रामकृष्ण का नाम है जो हम लोगों को श्री रामकृष्ण कहते थे कि कलयुग में केवल भगवान का भजन ही काम आता है। इसलिए कलयुग में हरि भजन ही सब ग्रंथन को सार, सत्य एक अखिलेश प्रभु मिथ्या जगत पसार। तो इसलिए आश्रय करना चाहिए। एकमात्र अवलंबन भगवान का नाम होता है जो हमारे को अपने इष्ट देव भगवान तक पहुंचा देता है। कहना चाहिए कि वो एक ऐसा रस्सी है जिसको पकड़कर हम ऊपर जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि एक राजा ने अपने मंत्री को दंड दिया, तो एक बहुत ऊंचे टीले पर उसने चढ़ा दिया उसको, जहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं। अब वो बेचारा वहाँ बैठा रहेगा, तो उनकी पत्नी ने सोचा क्या किया जाए। मंत्री बहुत ही
ज्ञानी थे, उन्होंने कहा तुम एक काम करो, एक चींटी लाना, मधु उसके मुंह पर लगा देना और एक हल्का सा, बहुत हल्का रेशम का धागा लेना, फिर एक सूता लेना इसका कॉटन का, और उसके बाद में फिर और एक सुतली देना, फिर एक उससे बड़ी मोटी रस्सी देना, फिर आखिर में मोटा रस्सा देना। तो ऐसा करके वो ले गई। उसने कहा बस चींटी को उसके पाँव में बांध दो, हल्का रेशम वाला बांध दिया। तो जब चींटी ऊपर पहुंच गई तो रेशम का धागा मंत्री के हाथ में आ गया। अब वो बोलता है अब इसमें मोटा धागा बांध दो, मोटा धागा आ गया। उसने कहा सुतली बांध दो, अब सुतली आ गई। ऐसे करते करते मोटा रस्सा उसके हाथ में आ गया, उसने ऊपर में बांध दिया और रस्से को पकड़ करके उतर गया। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास ये भगवान का नाम भी वो उस धारा में है कि वो हमको ईश्वर तक ले जाएगा। इसलिए तो जो लोग भी भजन करते हैं इस प्रकार से, तो उनके लिए कहते हैं कि राम कृष्ण जे नर जपहि धरहि हृदय महु ध्यान, प्रेम भगति हरि चरण में पावहि पूरन ज्ञान। जो इस प्रकार से भजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, माँ शारदा कहती थी केवल उनकी तरफ देखने से ही हो जाएगा। उनको प्रेम भी, भक्ति भगवान के चरणों में प्राप्त होती है। राम कृष्ण की शरण महो जे दे वही मन प्राण, जिनकर अंतिम जन्म है आवागमन नान। श्री रामकृष्ण स्वयं कहते थे कि जो यहाँ आएगा उसका अंतिम जन्म है, जो यहाँ आएगा उसका अंतिम जन्म है। इसका मतलब ये ना समझ लीजिए कि आप आश्रम में आ गए तो हो गया, नहीं। यहाँ आएगा माने श्री रामकृष्ण का भाव जो लेगा उसके लिए कह रहे हैं। जो यहाँ आएगा ये इस भाव को लेगा, उसका और जन्म नहीं होगा, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ कौन आएगा? तो कहते हैं जिसने कभी भी व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारा होगा वो यहाँ जरूर आएगा। अर्थात जिसने कभी भी ईश्वर के लिए व्याकुलता को प्राप्त किया उसको अवश्य मेरे पास आना पड़ेगा, इस भाव को लेना पड़ेगा। और वो भाव ये नहीं कि श्री रामकृष्ण अब शरीर में नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन वो भाव तो छोड़ गए हमारे लिए, हमको उस भाव को प्राप्त कर लेना है। ऐसा तो हम कहेंगे कि वो भाव क्या है। तो भाव के लिए अगर देखें तो ये तो एक परंपरा है, ये बहुत पुरानी परंपरा है कि भगवान युग युग में आते हैं। त्रेता में श्री राम, द्वापर में घनश्याम, कलयुग में राम कृष्ण भगवान। कलयुग में त्रेता में आए भगवान श्री राम के रूप में, द्वापर में आए भगवान कृष्ण के रूप में, और कलयुग में भगवान श्री राम कृष्ण के रूप में। कब आते हैं, क्या प्रयोजन होता है? तो कहते हैं जब जब होवे धर्म की हानि, जब जब होवे धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब होवे धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब धर्म रूप मनोहर, प्रभु आवे धरधाम। त्रेता में श्री राम, जब जब धर्म की हानि होती है, बहुत राक्षसगण हो जाते हैं और पृथ्वी पर सभी मनुष्य के जीवन को कष्टकर बना देते हैं, उस समय भगवान ये रूप धारण करके आते हैं और अवतार ग्रहण करते हैं। त्रेता में श्री
श्री राम के संग जानकी, श्री राधिका प्राण श्याम की, श्री राम के संग जानकी, श्री राधिका प्राण श्याम की, राम कृष्ण की लीला संगिनी, माँ शारदा नाम। त्रेता में श्री राम, द्वापर में घनश्याम, कलयुग में राम कृष्ण भगवान, कलयुग में। श्री राम के साथ में माता जानकी, भगवान कृष्ण के साथ में श्री राधिका और श्री रामकृष्ण के साथ में माँ शारदा के रूप में आए। श्री राम के हनुमत प्यारे, श्री राम के हनुमत प्यारे, अर्जुन सखा कृष्ण के न्यारे, श्री राम के हनुमत प्यारे, अर्जुन सखा कृष्ण के न्यारे, शिष्य विवेकानंद भी आए, श्री राम कृष्ण के साथ त्रेता में श्री राम, द्वापर में घनश्याम, कलयुग में राम कृष्ण भगवान, कलयुग में राम कृष्ण भगवान। श्री राम जी के साथ में हनुमान के रूप में आए, भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन सखा होकर के आए, और अब हम देखते हैं कि भगवान श्री राम कृष्ण के साथ में स्वामी विवेकानंद के रूप में भी आते हैं, और आकर के उन्होंने धर्म की स्थापना की। वास्तव में ये उनकी प्रथा है, जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और सारा समाज दुखित हो जाता है, तब तब भगवान नारायण या कहें निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा, वे ही मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं। जैसा कि हमने अभी ऊपर में कहा था, जब राम जी आए तो समस्याएं कुछ दूसरी थी, जब भगवान कृष्ण आए तो समस्याएं दूसरी थी। उसको भी हम देखते हैं कैसे किस प्रकार से वो समस्या हमारे सामने आती हैं। त्रेता श्री राम अवतारा, रावण कुंभकर्ण संहारा, असंग महावीर हनुमान, आए शिव शंकर भगवान। त्रेता में भगवान श्री राम आते हैं और उनके साथ में भगवान शंकर भी अपना रूप धारण करके आते हैं हनुमान जी के रूप में। आप जानते हैं, कहते हैं कि शंकर सुमन केसरी नंदन, अर्थात भगवान श्री राम के साथ में हनुमान जी महाराज उसी प्रकार से आते हैं अपना रूप धारण करके। तो हम देखते हैं कि त्रेता में जैसे भगवान राम आए, उनके साथ में हनुमान जी महाराज आए। अब द्वापर में क्या होता है, त्रेता में तो समस्या थी, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ मारी सुबाहु ताड़का, उनको मारने के लिए सिर्फ उनका धनुष बाण ही काफ़ी था। लेकिन द्वापर में कुछ और बात थी, वहाँ पर राक्षस नहीं थे,
लेकिन कुछ ऐसे दुष्ट राजा थे। द्वापर जरा संग सुषुपाला, कौरवादि दुष्ट महिपाला। श्री कृष्ण रूप नारायण आए, नर ऋषि अर्जुन रूप धराए। उस समय राजाओं को दंड देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र धारण किया और उनके साथ में उनके अर्जुन सखा भी आए। इन दोनों ने मिलकर के कौरवों को भी नष्ट करके और पृथ्वी पर फिर से धर्म की स्थापना की। अब कलयुग में क्या लेकर के आए? कलयुग में तो 2, 4, 5, 10 राक्षस तो नहीं है। कलयुग में कुछ ऐसे दुष्ट राजा भी नहीं है। तो कलयुग में कहाँ आए, कैसे आए? अगर वो धनुष बाण लेकर के आते हैं या सुदर्शन चक्र लेकर के आते हैं तो हमको याद रखना होगा कि हम में से शायद कोई 2-4 ही बचेंगे, बाकी बचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो ऐसा कलयुग का प्रभाव है। कलयुग असुर सब घट माही, काटे मारे काटे बचाए। अभी तो ऐसा समय है कि सबके हृदय के अंदर राक्षस घुसा हुआ। अब किसको मारें और किसको बचाएं भगवान, उनके लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए भगवान आते हैं तो क्या लेकर के आए? तो अब उनके मन के अंदर हुआ, कहाँ एक से नहीं होगा, भगवान विष्णु अकेले आएंगे तो नहीं होगा। शिव शंकर विष्णु नारायण, दिव्य बालक सब देव वरायण। और सर्वदेव अरुदेवी स्वरूपा, प्रभु श्री राम कृष्ण नर रूपा। इस बार तो भगवान को केवल नारायण के रूप में ही नहीं बल्कि सबको मिलकर के एक शरीर में आना पड़ा। वही नारायण श्री रामकृष्ण के पिता खुद ही राम को दर्शन देते हैं गया धाम में और कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से भी इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे पुत्र के रूप में आना चाहता हूँ। इधर चंद्रामणि माता श्री रामकृष्ण की भगवान शंकर के मंदिर के सामने खड़ी हुई थी। योगियों का मंदिर कहलाता है कामारपुकुर में। और वहाँ से ज्योति निकली भगवान शंकर के लिंग से और ज्योति ने आवृत कर लिया उनको। तब से वे गर्भवती हो गई। जब क्षुदी राम लौट कर आते हैं गया धाम से तो उन्होंने बताया इस प्रकार से मुझे दर्शन हुआ। तब माता चंद्रमणि कहती हैं मैंने भी यहाँ पर भगवान शंकर की जब आराधना कर रही थी तो ये अनुभव किया कि उनका मेरे गर्भ में प्रवेश हुआ है। अर्थात विष्णु और शिव दोनों उसमें आ गए। फिर मथुरानाथ विश्वास जो दक्षिणेश्वर के मंदिर के मालिक ही रहे, उन्होंने एक दिन देखा अपने कार्यालय में बैठे हुए थे, श्री रामकृष्ण टहल रहे थे बरामदे में। उन्होंने देखा जब वो इधर जाते हैं तो शिव हैं, जब लौट के आते हैं तो काली हैं। ये दोनों दर्शन किए। पहले तो उन्होंने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा, आंखों को मल करके फिर से देखा लेकिन वैसा ही दिखाई दिया। तब दौड़ करके जाते हैं, उनके चरणों को पकड़ते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं अरे करते क्या हो बाबू, सब लोग कहेंगे तुम तो यहाँ के मालिक हो, मैं तो एक पुजारी मात्र हूँ, आप मेरा चरण क्यों पकड़ रहे हैं? तो बोले कि नहीं बाबा, सच सच बताइए जो मैंने देखा वो ठीक है कि नहीं। तब श्री रामकृष्ण कहते हैं जो तुमने देखा वह सत्य है। अर्थात माँ काली भी उनके भीतर में। एक दिन देखते हैं श्री रामकृष्ण देखते हैं कि एक बहुत ही दुखी कोई महिला वहाँ बैठी हुई है। ऐसा देखा उन्होंने तो उसको देख करके उनके मन में आया कौन है, बहुत दिव्य रूप है उनका, लेकिन मन में बड़ा दुख है। इसी बीच में एक बंदर आता है, हुप हुप करके उनके चरणों के पास में बैठ जाता है। तब समझे, बोले कि अरे ये तो माता जानकी है। और वो माता जानकी सोच करके जैसे ही सोचा उन्होंने, तभी माता जानकी उनके भीतर में प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार से उन्होंने देखा एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने नगर कीर्तन करते हुए आ रहे हैं और वो नगर कीर्तन करते उन्होंने पहचाना, बहुतों को पहचाना जो उनके बाद में उनके पास आते हैं। तो जो उस जन्म में उस अवतार में थे उनके साथ में, वे अभी भी उनके पास आए हैं। इसलिए वो देखते देखते चैतन्य महाप्रभु का सारा नगर कीर्तन उनमें प्रवेश कर जाता है, अर्थात वह भी उनके भीतर में है। वह देखते हैं एक दिन ईसा मसीह को, ईसा मसीह सामने दिखाई दे रहे हैं और वो देखते देखते उनको ऐसा लगा
कि वो धीरे धीरे उनके अंदर प्रवेश कर जा रहे हैं। इसी प्रकार से इस्लाम धर्म की भी उन्होंने साधना की और उसमें उन्होंने देखा कि उसकी भी जो अंतिम अनुभूति है वह भी उनको प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से सर्वदेव देवी स्वरूप श्री रामकृष्ण के अंदर विराजमान है इस बार। इसलिए ऐसा रूप धारण करके भगवान आए हैं कि इसके अंदर हम अगर देखें तो भगवान का वो स्वरूप इसलिए इतना बनाया कि इस कलयुग के अंधकार को मिटाने के लिए केवल एक देवता से काम नहीं बनेगा। अब देखते हैं कि पाश्चात्य स्वभाव